गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारतीय इतिहास के अंदर एक ऐसा नाम है जो भारतीय ना होते हुए भी भारत के इतिहास को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि ये वो तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत के ऊपर करीब 17 बार आक्रमण किया और जब जब आया भारत को लूट कर लेके चला गया। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी ने ये आक्रमण भारत के ऊपर क्यों किए, इसके पीछे कारण क्या थे, उसकी उद्देश्य क्या थे, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये भारत के इतिहास में महमूद गजनवी का बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इसके वजह से भारत के अंदर तुर्कों का आने का सिलसिला चालू हो गया और बाद में जाकर ये भारत के अंदर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। और एक तरह से मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि 1000 ईस्वी जब महमूद गजनवी भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो वो भारत के एक इतिहास की एक मध्य विभाजक रेखा रही है, जिसे एक अलग ही इतिहास का समयकाल वापस से चालू होता है। एक इतिहास के क्रम के जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया था तो वो एक अलग रेखा बनी थी इतिहास के अंदर, और एक बाद में अब बनी है महमूद गजनवी ने जब उसने 1000 ईस्वी के अंदर भारत के ऊपर पहला बार आक्रमण किया, तो ये भी भारत के अंदर एक इतिहास की एक रेखा के मध्य विभाजक के रूप में देखा जाता है। तो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, भारत पर आक्रमण से पूर्व महमूद गजनवी की स्थिति किस तरह से थी, उसके बारे में हम लोग अब इसके वीडियो के अंदर जानेंगे। और उसने किस तरह से भारत पर आक्रमण करके से पहले गजनी के अंदर अपना शासन बनाया था, वो सब हम लोग देखते हैं। और फिर वो भारत में किस तरह से सफल रहा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। महमूद गजनवी की अगर बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिंध में मुसलमानों के प्रवेश के लगभग 350 वर्षों के बाद भारत भूमि पर पुनः मुस्लिम आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमाओं से हुए, जहां भारत का हिंदू शाही वंशी जयपाल राज्य कर रहा था। हिंदू शाही राज्य पंजाब से हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था। मध्य एशिया गजनी में एक तुर्क गुलाम अल्पतगिन ने 963 ईस्वी में एक नए राजवंश की नींव रखी। 977 ईस्वी में अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद सुबक्तुगिन शासक बना। इस पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक ने विशाल सेना के साथ जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल ने संधि कर हट जाना व 50 हाथी देने का वायदा किया, परंतु मुकर जाने पर सुबक्तुगिन ने आक्रमण कर लमगान को लूटा। लमगान और पेशावर पर उसने अधिकार कर लिया। सुबक्तुगिन का यह वंश गजनी वंश कहलाया। गजनी अथवा गजनवी वंश अथवा यामनी वंश ईरान के शासक की एक शाखा थी। अरबी आक्रमणों के समय इस वंश के व्यक्ति तुर्किस्तान भाग गए, जहां वे तुर्कों के साथ इतने घुल मिल गए कि उनके वंशज तुर्क कहलाए। 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद महमूद गजनी ने अपने छोटे भाई को गृह युद्ध में हरा कर गद्दी पर 998 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 27 वर्षीय युवा शासक खुरासान ने खुरासान जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसी समय बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे मान्यता एवं यमन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाएं हाथ और अमीन अल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक की उपाधियाँ भी दी। इससे उसके वंश को यामनी वंश भी कहते हैं। उसने अपने 32 वर्ष के शासनकाल में गजनी के राज्य को एक विस्तृत गजनी साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वह सुल्तान की पदवी का प्रयोग करने वाला पहला मुसलमान शासक था।
प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार उदबी के वर्णन से ज्ञात होता है कि वह ऑटोमन मुसलमान शासक था। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार वह ओटोमन शासकों की भांति अपने नाम के साथ पृथ्वी पर भगवान की प्रतिछाया जैसा विश्लेषण भी धारण करता था। महमूद का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में को हुआ था। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। उसके बारे में कहा जाता है कि खलीफा द्वारा मान्यता दिए जाने पर उसने प्रतिवर्ष भारत के काफिरों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की थी और उसने ऐसा किया भी। वह कोई असाधारण योद्धा नहीं था, बल्कि एक सामान्य कद काठी का अच्छा सैनिक था, लेकिन वह अपने साहस बुद्धि चातुर्य के कारण महान सेनापति था। मनुष्य को परखने की उसकी योग्यता असाधारण थी। राजनीति में वह दक्ष था। वह अत्यंत कर्मठ एवं महत्वाकांक्षी था। महमूद ने न केवल भारत की सदियों से संचित संपत्ति को ही लूटने में सफलता प्राप्त की, वरन पंजाब, सिंध, मुल्तान और अफगानिस्तान के प्रदेशों में गजनवी वंश के राज्य को स्थापित किया। उसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए। भारत पर उसके आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य थे? इस विषय पर अनेक विद्वानों में मतभेद है। आक्रमण के उद्देश्य। गजनवी के दरबारी इतिहासकार उदबी के अनुसार भारत पर आक्रमण वस्तुतः जिहाद यानी धर्मयुद्ध था, जो मूर्ति पूजा के विनाश व इस्लाम के प्रसार के लिए किया गया था। इतिहासकार डॉक्टर निजामी व डॉक्टर हबीब का मत है कि आक्रमण धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं, वरन भारत के अंदर जो विशेषकर मंदिरों में इकट्ठी अपार धन संपदा ने गजनवी को आकर्षित किया था, क्योंकि गजनवी ने मध्य एशिया के मुस्लिम शासकों पर भी आक्रमण किया था। इसलिए ये कहना कि धर्म युद्ध या जिहाद की वजह से उसने आक्रमण किया वही है, गलत है। तीसरा कारण, गजनवी हिंदू शासक जयपाल व आनंदपाल को दबाना चाहता था, जो उसकी सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न करते रहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत के अंदर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। चौथा, डॉक्टर A.B. पांडे के कथानुसार भारत से हाथी प्राप्त करना भी उसका एक लक्ष्य था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। और पांचवा, एक अन्य मतानुसार महमूद धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य से तो प्रेरित था ही, किंतु उसके आक्रमणों में राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। अपने राज्य का विस्तार करके विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक दृष्टि से ये विचार ठोस प्रतीत नहीं होते। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य राज्य जीतना नहीं था, अपितु धन लूटना था। विजय प्राप्त करना नहीं था, अपितु मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। हर बार आक्रमण, लूट और फिर गजनी की ओर लौटना शायद यही सिद्ध करता है। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय राजनीतिक दृष्टि से भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनके मध्य प्राय युद्ध होते रहते थे। यद्यपि इनमें से कई शासक काफ़ी शक्तिशाली और साधन संपन्न थे, परंतु परस्पर संघर्ष ने उनकी शक्ति को काफ़ी कम कर दिया, जिससे बाहरी आक्रमण का सामूहिक मुकाबला करने में ये सक्षम नहीं थे। उत्तरी भारत में मुल्तान व सिंध 2 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। उत्तर पश्चिम में शक्तिशाली हिंदूशाही राज्य था, जो चिनाब नदी से हिंदुकुश पर्वतमालाओं तक फैला था। इसके पड़ोस में स्वतंत्र कश्मीर राज्य था, जिसके हिंदूशाही राज्य से निकट संबंध थे। कन्नौज में परिहारों का शासन था। वह उस समय राज्यपाल राजा था और पालवंश के महिपाल का बंगाल में शासन था। राजपूताना में चौहानों का शासन था, तो गुजरात, मालवा व बुंदेलखंड पश्चिम व मध्य भारत के स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण में चालुक्य व चोल वंश का शासन था। 10वीं सदी के मध्य में 2 सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत राज्यों का पतन हुआ, जिन्होंने पूर्ववर्ती सदियों के दौरान
उत्तर और मध्य भारत पर अपना प्रभुत्व कायम कर रखा था। ये थे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, एवं दूसरा है राजपूत राज्य, जिसकी राजधानी मानेकशॉट में थी। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य हिमालयों के तराई में से दक्षिण में उज्जैन तथा पश्चिम में गुजरात से पूर्व में मुंगेर तक फैला हुआ था, किंतु 10वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका तेजी से पतन हुआ और यह मुख्यतः आधुनिक उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया। इस बीच अनेक नवीन राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्यों से भारत की एकात्मक शक्ति को धक्का पहुंचा। उस समय सामाजिक दृष्टि से भारत दुर्बल था। जाति उपजातियों का विभाजन, स्त्रियों की अवनत स्थिति और अनैतिक आचार विचार इस बात के प्रमाण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्गों के अतिरिक्त समाज का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसे अंत्यज पुकारते थे। इन्हें समाज के किसी भी वर्ग में स्थान प्राप्त न था। जातीय बंधन उस समय तक कठोर हो गए थे। स्त्रियों की स्थिति निरंतर गिरती जा रही थी और उनका स्थान पुरुष की भोग्या मात्र बनता जा रहा था। महमूद के आक्रमण के समय भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। विदेशी व्यापार भी अच्छा था, परंतु आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भारत में गंभीर आर्थिक असमानता भी थी। देश की संपत्ति कुछ विशेष वर्गों के हाथों में संचित हो गई थी। भारत की संपत्ति का एक दुर्बल व्यक्ति की संपत्ति के समान थी, जिसको हथियाने के लिए कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति लालच कर सकता था। महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया। तो इस तरह से महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए उस समय भारत की जो परिस्थितियाँ थी वह काफ़ी अनुकूल थी और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और एक नहीं कई बार आक्रमण किया और वह अपने हर आक्रमण में अधिकतर सफल रहा और हर बार भारत को लूट कर ले गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके जो आक्रमण हुए हैं भारत के ऊपर और करीब 17 आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।